और हरिद्वार में 15 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की छात्रा 2 दिनों से लापता थी। 8 मई को घर से ट्यूशन के लिए निकली थी छात्रा और सुबह घर लौटने के बाद छात्रा की तबीयत बिगड़ी। वहीं निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली इलाके में एक 15 साल की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। छात्रा 2 दिनों से लापता चल रही थी। शनिवार रात को छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। दरअसल पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार 8 मई को ट्यूशन के लिए निकली नाबालिग लड़की जब रात भर घर नहीं लौटी तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अचानक सुबह लड़की के वापस लौटने की खबर मिली तो परिवारजनों को उसकी सुपुर्दगी दी गई, लेकिन अचानक से लड़की की एक निजी हॉस्पिटल में मौत हो गई और उसने कई सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, ज्वालापुर थाने में 8 तारीख को लगभग रात के 11:45 पे एक बालिका के परिजनों के द्वारा, जो कि नाबालिग थी, सूचना दी गई कि उनकी जो बालिका थी वो शाम को 4 बजे लगभग कोचिंग करने जाती है और जब उसके दादाजी उसको वहाँ लेने गए तो ट्यूशन टीचर के द्वारा ये बताया गया कि आज वो ट्यूशन में उपस्थित ही नहीं है। लिहाजा परिजनों ने बच्ची को खोजने का प्रयास किया और काफ़ी खोजने के बाद भी जब इनको बच्ची नहीं मिली तो देर रात लगभग 11:45 पर इनके द्वारा थाना में सूचना दी गई। चूँकि नाबालिग बच्ची का मामला था तो पूरी संवेदनशीलता से इसको लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारी जो महिला सब इंस्पेक्टर है उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इनके परिजनों को सूचना मिली कि यह बालिका कनखल में किसी क्षेत्र में है, तो लिहाजा इनके दादा दादी गए और वहाँ ये बालिका मिली और हमारी पुलिस की टीम भी पहुँची जो सिंह द्वार पे इनको रिसीव किया। एक ऋतिक नाम का लड़का है जिससे कि इस बालिका की दोस्ती थी और ऋतिक से इस बालिका की बातचीत थी और ये दोनों घूमने के लिए पहले हरिद्वार में अन्य स्थानों पे घूमते रहे। उसके बाद ये ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश बालिका है, इसकी दोस्त ने फिर परिजनों को सूचना दी जिसमें दादा दादी जा करके और उस बालिका को लाए थे। रात में 9 तारीख की लगभग 9:15 बजे सूचना मिली कि इस बालिका की तबीयत खराब हो गई है और परिजन लेकर के गए हैं। जो थाने से जाने के बाद लगभग 6 घंटे बाद सिटी अस्पताल में तो हमारी पुलिस टीम वहां पहुंची। वहां पे डॉक्टर ने बालिका को मृत घोषित कर दिया गया। पैनल से इसमें पोस्टमार्टम कराया गया, विद वीडियोग्राफी कराया गया। जो प्रारंभिक तौर पे हमें डॉक्टर से बात करके पता चला उसमें सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात आई है। बिसरा हमारी जो डॉक्टर की टीम है उनको अपने संरक्षण में लिया गया है। और महावीर नेगी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। महावीर, नाबालिग छात्रा की जिस तरह से संदिग्ध मौत हुई है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? क्योंकि पहले तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई और उसके बाद फिर जब वो घर लौटी तो उसके बाद उसकी संदिग्ध मौत हो गई। क्या अपडेट आपके पास मामले पर? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है कई सवाल खड़े करता है कि जिस तरह से लड़की पहले गायब होती है, ट्यूशन के लिए घर से निकलती है और उसके बाद से अचानक गायब हो जाती है और ट्यूशन नहीं पहुंचती है। उसके बाद से एक रात, पूरी रात वो कहीं बाहर रहती है और उसके बाद सुबह अचानक से अपने आप उस परिजनों पर फोन आता है, उसके मित्र का, वो घर पहुंच जाती है। उसके बाद से जिस तरह से उसकी तबीयत खराब होती है और तबीयत खराब होने के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, वहां उसकी मौत होती है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि जिस तरह की अभी तक की जानकारी जो हमें मिल पा रही है कि पॉइजनिंग की इसमें बात कही जा रही है, लेकिन ये पॉइजनिंग किस कारण से हुई, किस वजह से हुई या फिर कुछ गलत तरह की डोज उसे दी गई, तो ये तमाम तरह के जो पहलू हैं उस पर पुलिस अभी जांच कर रही है। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक आया है उसमें सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का मामला सामने आ रहा है। तो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग कहाँ हुई, क्या अस्पताल में हुई या फिर पूरी रात जिस तरह से वो बाहर रही, क्या उस दौरान वो पॉइजनिंग की चीजें हुई या फिर परिवार में कुछ इस तरह का हुआ है। तो ये तमाम 3 तरह के सवाल जरूर इस समय सभी के दिमाग में कौंध रहे हैं और पुलिस भी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में फिलहाल लगी हुई है। ठीक है, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।